आइए पता लगाएं। पेज नंबर 160 है। प्रश्न 1, संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। तो यहाँ दर्शाने के लिए और पहले बराबर कर लेते हैं। तो 1/10 दिया हुआ है, 1/10 है, 3/10 है और 4/5 है। तो इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। यहाँ गुने 2 और 5 में भी 2 का गुना, तो बराबर हो जाएगा 8/10। अब इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 0 के बाद 1/10, 2/10, तो यहाँ 1/10, 1/10 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 3/10 है, तो 1 के बाद 2, 3/10 ये हो गया। इसके बाद है 4/5, तो इसको हर में किए हैं तो 8 जब हर बराबर किए हैं तो 8/10 हुआ है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा 8/10। तो संख्या रेखा पर यही हो गया 9 और ये 1 है। यहाँ पर 1 है तो 0 और 1 के बीच में 1/10 और यहाँ 3/10 और 8/10 संख्या रेखा पर दर्शा दिए। 2/10 समझने के लिए लिख दिए हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 1 के बाद 2, इसलिए ये समझने के लिए लिखे हैं। यहाँ 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 3/10, 4, 5, 6, 7, फिर 8/10, 9 और ये हो गया 10/10। अब ये देखिए कहिएगा 1 कैसे हुआ, तो 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, जब यहाँ 10/10 करेंगे 10 से काटेंगे तो 1 आ गया, यही यहाँ 1 है। अब है प्रश्न 2, अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो 2 का भी इसी संख्या रेखा पर देख लेते हैं। तो चलिए अपनी पसंद से कुछ भी लिखना है तो 1 2/10 लिख रहे हैं, भिन्न 2/10। एक लिख ले रहे हैं 6/10, 5 और लिखना है। तो चलिए एक 4/10 भी लिख लेते हैं, 5/10, 6/10, 9/10, 5 हुआ, 1 2 3 4 5। अब संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर चलिए यहाँ दर्शाते हैं। यह एक संख्या रेखा है, इसी पे इसको दर्शा रहे हैं। चलिए यहाँ हो गया 0, 0 के बाद 1/10, ये हो जाएगा 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, अब है 9/10। 6/10 तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9/10। इस तरह से दिखा देंगे। पहले तो हम बोले थे इसी पर दिखा देंगे, पर इसी पर दिखाते तो थोड़ा हो जाता खिचपिच, इसलिए इसको अलग ही दिखा दिए हैं। चलिए प्रश्न 3 कह रहा है 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती है सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। 0 और 1 के मध्य, तो पहले तो लिखेंगे 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती है। तो 0 और 1 के मध्य लिखेंगे अनंत, अनंत, अनंत भिन्न होती है। उसके बाद लिखेंगे सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। अब एक अनंत, यही इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों के साथ चर्चा करना है और उसका अंतर कुछ लिखना है। तो मान लीजिए 0 से 1 के बीच लिख सकते हैं 1/10,
2/10, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। 1/5, 2/5, इस तरह से अनंत भिन्न होगा। हो गया इसका आंसर। प्रश्न 4 कह रहा है नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है। ये नीली रेखा है, ये नीली रेखा है और ये काली रेखा है। 0 और 1 के मध्य की दूरी, 0 और 1 के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी 1 इकाई लंबी है और यह 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है। 0 से 1 को 2 भागों में विभाजित किया है तो 1 का आधा हो गया, 1/2। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है। ये जितना भाग है सबका लंबाई 1/2 है। इसलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। यह जो नीली रेखा है यह 1/2 इकाई लंबी है, 1 का आधा है। अब कह रहा है काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखिए। ये जो काली रेखा की लंबाई है इसकी लंबाई लिखना है। तो आधा 1 और यहाँ 2 है तो फिर 1 और आधा, तो यहाँ लिखेंगे 1/1/2, 1 और आधा, फिर उसके बाद हो गया 2। अब है प्रश्न 5 काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को संबंधित बॉक्स में लिखिए। ये काली रेखा की लंबाई कितना है उसे इस संबंधित बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ देखिए 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, यहाँ 1 है तो 4 के बाद मान लीजिए यहाँ लिखते अगर 5/5 तो क्या हो जाता, 5 से 5 कट गया, एक बार में 1 आ गया। तो अब लिखेंगे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 9 के बाद 10। यहाँ अगर लिखते 10/5 तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 यहाँ आ गया तो इसका मतलब